इस वक्त मैं सैदपुर में हूं जो कि बजवात के नज़दीक इलाका है और मैंने जिस तरह पहले भी आपको दिखाया कि यहाँ पे किस तरह से लोग खुद खैमे लगा के अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। ऑल्दो मैं बार बार कह रही हूँ कि सैलाब गुजर चुका है पर वो अपने आफ्टर इफेक्ट्स छोड़ के गया है। यहाँ पे लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी लोग खड़े हैं और इससे ज़्यादा लोग कैमरे के पीछे खड़े हैं जिन सब की यही प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो लोग इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं सैलाब की वजह से। और सबसे ज़्यादा जो अजीब बात है वो ये है कि जो क्लेम्स किए जाते हैं बार बार, मेरा बार बार जोर यही है कि इतना क्लेम किया जाता है बट ऑन ग्राउंड रियलिटी क्यों नज़र नहीं आती। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि जो मैं टीवी पे टॉक शोज़ करती थी, जो मैं डिस्कशंस करती थी, उससे तो यही पता चलता था कि सब ठीक हो रहा है, सबको इमदाद मिल रही है। और जिस तरह से हमारे लीडर्स आते हैं टीवी के ऊपर और कहते हैं कि जी इमदाद लोगों की जा रही है, तो मैंने सोचा कि आज ऑन ग्राउंड जाके देखते हैं कि क्या इमदाद की जा रही है या नहीं की जा रही। और ये अब इन लोगों की ज़बानी ही आप सुनिएगा कि मैं इनसे पूछती हूँ, बताइएगा कि आप यहाँ के रहने वाले हैं? बिल्कुल बाला के बजवात के रहने वाले हैं। तो अभी जो सैलाब आया इसमें ये सारे लोग मुतासिर लोग हैं, मुतासिर ख़ानदान है, तो क्या क्या यहाँ पे नुकसानात हुए आप लोगों को? नुकसानियात मकान गिरे, माल मवेशी रुड़ गए हैं, बड़े पड़े हाल से रातें गुजारी हैं पानी में लोगों ने। तो इधर ना कोई राशन पिंड वालों ने मदद की है, वो गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं इधर तक आई अभी तक। यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े नाम के लोग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े सियासतदान हैं, करीब भी काफ़ी बड़े सियासतदानों के घर हैं, उनकी तरफ से भी कोई इमदाद नहीं आई? नहीं, आवाम ने बहुत ज़्यादा मदद दी है इधर। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से इमदाद नहीं हुई? हुकूमत की तरफ से लिख पढ़ करके ले गए, इमदाद अभी तक नहीं आई अभी तक। आप भी यहाँ की रिहायशी हैं? हाँ जी। तो क्या नुकसान हुआ आपका यहाँ? ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਜਵਾਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਬਜਵਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਖੈਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਬ ਮੰਗੂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜੀਆਂ ਜੂਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛੜੇ ਕੋ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੂਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬਜਵਾਤ 'ਚ। ਅਸੀਂ सैदपुर ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सैदपुर के लोगों का इतना नुकसान नहीं हुआ लेकिन जिनका नुकसान हुआ है उनको चीज़ें उस तरह से नहीं मिली। सही सही। तो आप मुझे बताएं, आप तो बल्कि हमारे चैनल से भी मुंसलिक है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है यहाँ पर कि मतलब मैंने जो ज़्यादातर देखा है वो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई इमदाद नहीं मिली और जो ब्लू वाइट पर्सन है उनको मिल गई है। जैसा कि अब इन्होंने भी बताया कि जिनका बात तो वो कर रही है जो सच्ची है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सच्ची बात करें। बिल्कुल जो भी इधर फंड गया, बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जब इधर गालबन 26 अगस्त को रात को जो 9 लाख क्यूसेक का पानी का रेला गुजरा है, जिधर हम खड़े हैं ये सैदपुर का इलाका है, इसके आगे बजवात है, यहाँ पर 85 देहात हैं। इनका ज़मीनी रास्ता यही रोड है सैदपुर सियालकोट रोड, जिधर से हम गुजर के अभी आए हैं। आपने सारे इलाके का विजिट किया। पहले नंबर पे तो मैं 365 चैनल्स इनकी टीम का और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे इलाके की पसमानदा इलाका जो इलाका बजवात है इसको दो तरह की बंदे को इस इलाके को मार पड़ती है। एक तो ये है कि जब कभी भी इधर जंगी सूरत होती है, जैसे 10 मई का वाक़या हुआ है, तो सबसे पहले जो इंडियन की जो शेलिंग होती है नहाते लोगों पर, मजलूम लोगों पर, वो हमारे इलाका बजवात में होती है। तो उस टाइम इन लोगों की ज़िंदगी अजीरन होती है। एक तरफ तो इनको जो मई में इनको जो इंडिया की जो जुल्म सितम है शेलिंग की सूरत में वो बर्दाश्त करना पड़ा। अभी वो ख़त्म नहीं हुआ सानिया, तो दूसरा सानिया आ गया सैलाब का। तो अभी जब हाल ही में पिछले महीने में जब 9,01,000 क्यूसेक का पानी का रेला गुजरा है यहाँ से, तो मैडम ये जो ना यहाँ का ज़मीनी रास्ता कम से कम 15 दिन बंद रहा है। ये 85 देहात का एक ही रास्ता है, ज़मीनी खुश्क रास्ता जो है ये। उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी दौड़ लगाई, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, उसके बाद जो ना उन लोगों ने पुल तमीर किया आर्जी तौर पे, फिर वो पुल बह गया। एक हफ्ते बाद जब दोबारा PDM ने एक अलर्ट जारी किया कि दरिया जम्मू में बहुत बड़ा पानी का रेला गुजरा है, तो उस पानी के रेले में दोबारा ये पुल बह गया था। अभी फिर गवर्नमेंट ने ये पुल बनाया। तो जैसे ये पहले भी बंदों ने बात की है कि अभी गवर्नमेंट ने सर्वे किया है जो जिन लोगों का माल मवेशी बह गया है, जिनके लोगों की फसलें तबाही, लेकिन अभी मिला नहीं कुछ भी लोगों को। अब जो प्राइवेट अदारे हैं, जो मखीर हज़रात हैं, वो लोगों ने जाके लोगों के अपनी मदद, आप कहते हैं लोगों की खबसरे की मदद की है। कोई लोगों ने खुफिया किया, कोई लोगों ने सोशल मीडिया पे की है। हर बंदे की इस तरीके से मदद हुई, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे अभी इतनी ज़्यादा मदद नहीं हुई। तो जो स्ट्रक्चर है उस पर गवर्नमेंट वर्क कर रही है। मेरी हाल ही में अभी कल भी अपना DC साहब के नुमाइंदे से बात हुई है, कुछ MP MNA साहिबान से भी बात हुई। उनसे मैंने कहा भाई आप कुछ कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपको कवरेज देंगे। तो उन लोगों के अंदर कि हमने जो पेपर वर्क तैयार कर लिया, इसका गवर्नमेंट सर्वे भी मुकम्मल कर लिया है। तो इंशाल्लाह जो मरीम नवाज साहब हैं वो बहुत जल्दी, उनका कहना था कि वो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा पैकेज तैयार कर रही हैं।
जी उनका कहना था। उम्मीद है कि कोई पैकेज मिल जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही ना उम्मीद होकर बैठ जाएं। हम भी उम्मीद करते हैं कि पैकेज मिले। अभी इस वक्त जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ये लोग भी मेरे साथ हैं। आप बताइएगा आपका क्या नुकसान हुआ इस सैलाब के दौरान? रेड़ी शेड़ियां रोड़ियां गरीबां दी पक्कियां रोड़ियां ने, कोई समान नहीं बचे होर के पालना बर्तन तो जिमीदारां सैदपुर वालियां या मकसद खोजा अपना बजवात नहीं है कह रहा अमलपुर वालियां कोई ना चौधरी सारी गरीबां दी मदद की, कोई बर्तन शर्तन दिते नहीं। चौधरियों ने मदद की, हुकूमत का आप कह रहे हैं कि मदद? हुकूमत तो किसी ने सामने दिता ले हाल किसी ने दिता। सैलाब आया उस दौरान आप कहाँ पे रहे? उस मकाना तो चढ़ गया, सार शाह पई रोड गई। हाँ अभी केड़ी बची हो बच गई, केड़ी नहीं बची हो गुजर बसर किस तरह हो? बस मकाना तो चढ़ गया सर। अभी किस तरह खाना खा रहे हैं? खाने के पैसे कहाँ बस से आ रहे हैं? शुक्र होती जात दा भाई भला होए साहबपुर वाले दा, इन्हां को रोटी छोटी पहुंचाई रखी साढ़े मिसकीन हाल इन्हें खाना शाना देती रखे, बर्तन देती रखे। सही, तो ये आप कह रहे हैं कि जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो हेल्प कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि पाकिस्तान में चैरिटी के डोनेशन पे कोई भी आफत आती है तो हमारे मकामी लोग मदद करते हैं। लेकिन ये रोल जो है गवर्नमेंट्स का होना चाहिए। गवर्नमेंट्स नो डाउट काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी शायद पाकिस्तान के या तो वसाइल इतने नहीं हैं, या तो हम लोग बहुत ही गरीब मुल्क हैं कि हम अपने लोगों को ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, हम अपने लोगों को ही छत नहीं दे सकते। बट ऑन द अदर हैंड हमारे जो बाहर के टूर्स होते हैं वो इतने कमाल होते हैं कि जिसमें हमारे ख़ानदान के सब लोग जाते हैं, फिर जहाज़ की सीटें खाली हों तो सब बैठ के चले जाते हैं। कुछ समझ नहीं आती पाकिस्तान के अंदर ये हो क्या रहा है कि एक तरफ यहाँ पे लोग जो हैं वो भूख प्यास से मर रहे हैं। अभी भी मैंने यहाँ पे एक बच्चा देखा जिसको आई इन्फेक्शन लगा हुआ था। और ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी कोई आफत आएगी, कोई मेडिकल कैंप लगेगा, ये गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है, एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके यहाँ पे कोई बीमार बंदा है, कोई बीमारी आई हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो वही चीज़ें मुहैया होनी चाहिए। सिविल हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो वहाँ पे एटीट्यूड दिखाया जाता है, इसीलिए तो लोग जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ। तो ओवरऑल पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ये जो एक मनी एलिमेंट आ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि बाकी मुल्कों में नहीं होता, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में अमीर का कानून और है, गरीब का कानून और है। पाकिस्तान में अमीर की मुसीबत और है, गरीब की मुसीबत और है। इस वक्त मेरे पीछे जितने लोग खड़े हैं ये सब वो लोग हैं जो कल तक अपने घरों में बादशाह थे, लेकिन आज इन लोगों के सरों पे छत नहीं है। और जब इनसे बात की जाती है तो वो बेचारे अभी भी अल्लाह का शुक्र अता कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट से अभी भी शिकवा शिकायत नहीं कर रहे। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये मुल्क पाकिस्तान के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, इनका हमने ख्याल रखना है। और अगर हम भी ये नहीं कर पाएंगे, हमारा सिर्फ क्या काम रह गया है कि हमने सिर्फ अपनी अच्छी तस्वीरें बनवानी है, या हमने किसी स्टेज पे जाके अपनी पॉलिटिकल जो है हमारी एक अपनी मैं में लगे रहना है कि जी हमारी गवर्नमेंट ने ये किया वो किया। आपकी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, खुदारा इन लोगों पे आके भी थोड़ा फोकस करें, इन लोगों को भी छतें दें। ये लोग पाकिस्तानी हैं, बेशक ये सैलाब से मुतासरा लोग हैं या ये वैसे लोग हैं। अगर एक इंसान भी भूखा सोता है तो उसका जवाब एक हुकूमत को देना पड़ेगा और कल को इस चीज़ का जवाब लिया जाएगा। तो ये सोचा जाए तो अगर हम ये सोचें तो हमारे पाकिस्तान में बहुत से मसले जो हैं हल हो सकते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक तरफ तो हम बादशाह लोग हैं, हम हर जगह अपने हर मुल्कों के टूर लगा रहे होते हैं, ऑन द अदर हैंड हमारे लोग यहाँ पे भूखे प्यासे मर रहे हैं।